हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मेरा है सैटरडे का, जिस दिन थी हमारी ओरिएंटेशन नोएडा में। तो मैं व्लॉग थोड़ा लेट ही डाली क्योंकि आज तो मंगलवार है। मुझे एक दिन तो बीच में मैं डाल ही नहीं पाई व्लॉग, उस वजह से लेट हो गया। और एक मेरे पास व्लॉग पहले से पड़ा था, तो वो मैंने पहले डाल दिया, तो ये डिले हो गया थोड़ा सा। एनीवेज, तो आज मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे उस दिन सुबह-सुबह ही उठ गई थी मैं। सुबह-सुबह तो नहीं कह सकते, कितने बजे उठी थी? 5:30 बजे उठी थी क्योंकि हमें 6:45 पे स्कूल में पहुँचना था। ओरिएंटेशन नोएडा थी तो वहाँ पे जाने-आने में भी टाइम लगता। 2 घंटे तो हमें जाने के लगे थे। इस वज़ह से स्कूल वालों ने पहले आने के लिए बोला था, और दूसरा इसलिए भी बोला था कि टीचर्स होती है ना, जो उनको टाइम दिया जाता है उसके 10-15 मिनट बाद तक ही आती हैं वो। तो इस वज़ह से उन्होंने पहले ही टाइम दे दिया था। तो यहाँ पे मैं 5:30 के आसपास उठ गई थी। उसके बाद मैंने निकाला झाड़ू उठते के साथ ही, क्योंकि खाना-पीना मुझे यहाँ पे बनाना नहीं था। वो इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि बच्चे कोई तो उठे भी नहीं थे। सबकी थी छुट्टी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, दोनों बच्चों की भी छुट्टी थी, तो मम्मी थी यहाँ पे। तो उनका खाना फिर मम्मी बना लेगी बाद में आराम से, नहीं तो अभी ठंडा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सर्दियाँ वैसे आ गई है। और मुझे वहाँ पे मिल ही गया था, ब्रेकफ़ास्ट भी मिला था, लंच भी मिला था। सो मैंने कोई खाना नहीं पकाया सुबह में। और यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू निकालने के बाद फिर गर्म पानी पिया। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी कर लूँगी केतली में। और झाड़ू पूरे घर में निकल चुकी है, बस मैं पोंछा और लगाऊँगी। तो उससे पहले पानी पी लेंगे, थोड़ा-सा फ्रेशन अप हो जाएँगे। एंड जब मैं पानी गर्म करने लगी तो मुझे यहाँ पे स्लैब पे ना चींटियाँ दिखी, बिल्कुल बारीक-बारीक। और पता नहीं कहाँ से आ रही है, सर्दियों में भी आती हैं इतनी चींटियाँ। सर्दियों में तो बोलते हैं कि इनको सर्दी लगती है तो ये छुप जाती हैं, बट इन्हें तो कोई सर्दी नहीं लग रही, फिर भी आए जा रही है। तो मैंने फिर कपड़ा मारा पूरी स्लैब के ऊपर। और यहाँ पे जो ये मेरी केतली है ना, इसको हम जिस बोर्ड में लगाते तो उसका स्विच ना खराब हो रखा है। तो इसलिए मुझे इसका वायर बार-बार निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मैं फिक्स करके रख सकती हूँ इसको। एक दिन क्या हुआ था, जैसे स्विच तो इसका खराब है तो ऑलवेज़ ऑन ही रहता है, ऑफ तो होता ही नहीं है। चेंज करना हमें। तो ये केतली ना, इसमें पानी भी नहीं था और ये खाली ना काफ़ी आधे घंटे तक चली, बिल्कुल गर्म हो गई थी। और गर्म होके ये बंद भी हो गई थी क्योंकि ऑटोमेटिक है ना। तो फिर हस्बैंड ने थोड़ी देर बाद, हम ऐसे किचन में आए तो हमने देखा कि स्मेल किसकी आ रही है, तो वो केतली थी। फिर हमने निकाल के थोड़ी देर इसको कूल डाउन होने के लिए रखा, फिर हमने दोबारा चेक किया कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। बट भगवान की दया से खराब तो नहीं हुई, बच गई। उस दिन के बाद से हम लोग ये वायर निकाल के ही रखने लग गए, क्योंकि पता नहीं है ना, बच्चे भी कर दें या हमसे भी गलती हो जाए, किसी से भी हो सकती है गलती। तो तब से हम लोग ना निकाल के रखने लग गए इसका स्विच। इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी लूँगी। और हस्बैंड भी उठ चुके थे, यहाँ पे मम्मी भी उठ गई थी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, लेकिन चाहे उनकी छुट्टी हो, चाहे उनको ऑफ़िस जाना हो, और वो रात को कितना भी लेट सो लें, लेकिन फिर भी उनका एक फ़िक्स टाइम है उठने का सुबह। वो मैक्सिमम 6:30 बजे तक कर देते हैं लेट, अदरवाइज़ इसके बाद नहीं सोते हैं, इससे पहले ही उठ जाते हैं। चाहे वो रात को 12 बजे सोएँ, 1 बजे सोएँ, नींद ही नहीं आती है कहते हैं उनको, तो वो उठ जाते हैं जल्दी। और हम जैसे लोग तो 8-8 बजे तक भी सो सकते हैं। इसके बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ पे पोंछा, और बच्चे तो उठने वाले हैं नहीं, आज दोनों की छुट्टी है, तो आराम से अपना एन्जॉय करेंगे छुट्टी का। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद भी पोंछे में ना इतने बाल पता नहीं कहाँ से ही आ जाते हैं। हालाँकि मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल दी थी, फिर भी पोंछे में आ ही जाते बाल। तो ब वो इरिटेशन करते बार-बार में, इसलिए मैं निकाल के और डस्टबिन में डाल देती पहले उनको। तो उधर के दोनों रूम्स में मैंने लगा दिया था पोंछा, अब किचन में भी लगा दूँगी। मम्मी तो बोल रही थी कि ला तेरी रोटी बना देती हूँ, खा के चले जाना, तो मैंने मना कर दिया। एक तो सुबह-सुबह इतनी भूख नहीं लगती, और फिर अभी फिर खा के जाएँगे, फिर 9:30 के आस-पास वहाँ पे भी खाएँगे तो काफ़ी हेवी हो जाएगा। पेट ही है, कुआँ तो है नहीं कि डालते जाओ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं खा के जाऊँगी, बस चाय पी के जाऊँगी। और मैं चाय ही पी के गई थी। कुछ मैंने किशमिश भिगो रखी थी और बादाम, वो खा के गई थी, बाकी इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया यहाँ पे। तो फटाफट हम अपना पोंछा पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे पोंछा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। डस्टिंग की थी मैंने और बस नहा लिया था सीधा।
तो यहाँ पे हम जो अपने नहाने के बाद के रिचुअल्स होते हैं, बॉडी लोशन लगाना, क्रीम वगैरह लगाना, वो सब लगा लेंगे। तो अभी सर्दी आ गई है वैसे भी, तो स्किन ना ड्राई है मेरी पहले से ही, तो फिर मुझे अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ता है बॉडी को, अदरवाइज रूखी रूखी हो जाती है, जहाँ भी उंगली लगे तो ऐसे वाइट वाइट से निशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने हाथ पैरों पे अच्छे से बॉडी लोशन लगा लिया था। सेकंड, फिर यहाँ पे मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, और सनस्क्रीन लगाने का मेरा रूटीन डेली का ही है। एक तो मैं बेसिक मॉइस्चराइज लगाती हूँ फेस पे, उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। और यहाँ पे मम्मी चाय बना के भी ले आई थी, और हम पता नहीं यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे। तो हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो मैं उनके साथ ही बातें कर रही थी, और पता नहीं किस बात पे नकल भी कर रही थी उनकी। और वो हर्ष को और अकुल को उठा रहे थे, लेकिन बच्चे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसे सोए पड़े रहते सुबह सुबह, जैसे इनको सुनाई नहीं देता हो, और काफ़ी गहरी नींद में भैया इतने नाटक करते हैं सुबह सुबह तो। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है वो भी मेरे साथ ही जाएगी, तो कहीं वो आ गई तो बोलेगी कि तूने लेट करवा दिया, तो यहाँ मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी, और स्टिल वो नहीं आई थी। यहाँ पे बज गए थे 7:30 तो नहीं बजे थे, 6:30। हाँ, 6:30 का नाम लिया था उसने कि मैं 6:30 बजे आ जाऊँगी। तो 6:30 से ऊपर ही टाइम हो गया था, और मैं चाय पीते-पीते उसको भी देख रही थी कि आ रही है कि नहीं आ रही। पैदल ही आएगी वो, स्कूटी तो नहीं लेके आएगी, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूटी पे जाएँगे। और बाहर हो रखी थी ठंड, हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी, और ऊपर से फॉग भी था। तो मैंने जैकेट पहन लिया, और फिर उसके आने के बाद हम दोनों निकल पड़े स्कूटी पे बैठ के। ये तो पहन के नहीं आई, और बाद में बोल रही कि मुझे भी सर्दी लग रही है। मैंने तो अपना तुरंत ही सुबह निकलवाया हस्बैंड से, वो पहन लिया। बोले, हस्बैंड भी बोले कि पहन के चली जाना, अदरवाइज तो ठंडी लगेगी, स्कूटी पे तो ज़्यादा भी लगती है। और आज सुबह-सुबह के टाइम पे कोई नहीं है, रोड पूरा खाली है। तो हम लोग पहुँच गए थे फटाक से स्कूल में। तो हम लोग जैसे स्कूटी पे थे, आधे रास्ते पहुँचे थे, तो स्कूल से टीचर्स का फ़ोन भी आ गया था, क्योंकि हमें 6:45 से ऊपर टाइम हो गया था, हम लोग पहुँचे नहीं थे, तो बोले कि मैम कहाँ रह गई? तो हमने कहा कि हम लोग भी आ रहे हैं। फिर हम लोग स्कूल पहुँचे, उसके बाद भी हम लोगों ने सवा 7-7:20 तक वेट किया, क्योंकि और भी काफ़ी टीचर्स थे जो आए नहीं थे। उनके आने के बाद फिर बस चली वहाँ से, और अभी हम लोग पहुँच गए थे नोएडा। और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था। नोएडा, दिल्ली में तो हैवी पॉल्यूशन ज़्यादा, और गुड़गाँव में भी आ गए अब तो। और ये पॉल्यूशन ना हर जगह ही है। अभी ये हस्बैंड वगैरह गाँव में गए थे ना, तो कह रहे हैं वहाँ पे भी इतना ही पॉल्यूशन है। वहाँ पे भी आँखें जल रही हैं, खुल ही नहीं रही आँखें, गाँव में भी पहुँच गया है ये सब। तो ये एक तो दिवाली की वजह से, और दूसरा ये पराली वगैरह जलाते हैं ना लोग, उसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद हम लोग, ये स्कूल की बस तो नहीं थी, वैसे ही स्कूल वालों ने बस प्रोवाइड करवाई थी हमें, बिल्कुल नो चार्जेस पे। और सब लोग अपना, कोई रील बना रहे थे, कोई सो रहा था। फिर हम लोग उसके बाद पहुंच गए थे स्कूल में। तो ये नोएडा में था। लास्ट टाइम जो हमारी समर्स की ट्रेनिंग थी, वो भी नोएडा में हुई थी। तो इतनी सारी टीचर्स थी, कम से कम 26 ब्रांचेस थी जिनकी टीचर्स यहाँ पे आई हुई थी। और यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी रील बनाने में लगा हुआ है। जो भी टीचर थी सब अपनी रील बना रही थी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड की। और यहाँ पे हो गया था फिर 1:30 का टाइम दोपहर का। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, और लंच के लिए था इतना सारा रश, क्योंकि काफ़ी सारी टीचर्स थी, तो भीड़ तो होना ही था। प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास तक की टीचर्स थी, वो भी 26 ब्रांचेस की। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे लाइन्स लगा रखी थी, बिना लाइन के तो धक्का मुक्की हो ही जाती है, खाना गिर जाता है। और दोनों साइड लगा हुआ था खाना, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा था। और हम लोग यहाँ भी अपना मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे थे। तो कितनी लंबी लाइन लगी है पीछे। तो हम लोग, हमारी कोऑर्डिनेटर और बाकी टीचर से पीछे, उनको देख के हंस रहे हैं कि वो सब भी लगे हुए लाइन में। तो ये सब हमारा लंच था, और बिल्कुल प्रॉपर लंच था। 2 सब्जियां, राइस, रायता, और मीठे में था सैलेड था, पापड़, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर इन लंच। और ब्रेकफास्ट में थे पूरी की सब्जी, आलू नहीं, पूरी की सब्जी नहीं, आलू की सब्जी और पूरी एंड चाय। तो खाना खाने के बाद वापस से हम लोग आ गए थे वर्कशॉप में। और यहाँ पे खाना खाने के बाद इतनी नींद आ रही थी, वैसे भी नींद आ रही थी, क्योंकि वही सेम ओरिएंटेशन हम हर साल लेते हैं, तो सब कुछ पता होता है, तो वहाँ बैठे बैठे ऊब जाते हैं।
और बस जैसे-तैसे करके हर कोई पूरी कर रहा था इसको, हर एक को ही नींद आने लग रही थी, बस कोई 1-2 थे उनको छोड़ के। तो यहाँ पे 4 बज गए थे और हम लोग आ गए थे अपनी बस में, तो सब वेट कर रहे थे अपने-अपने ग्रुप के लोगों का कि सब आ गए कि नहीं तो बस चले। तो वहाँ से हम लोग सवा 4 बजे के आस-पास से निकले थे। तो यहाँ पे ये यमुना आ गई और यमुना का पानी इतना गंदा था, इसको देख के लग ही नहीं रहा था कि ये एक नदी भी है। इसके ऊपर इतना पॉल्यूशन था, अच्छे से पानी भी नहीं आ रहा था, बीच-बीच में सूखी भी पड़ी हुई थी। और फिर बस में हम लोग नाचते-गाते, रील बनाते हुए पहुँच गए अपने-अपने घर पर। घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। ओ भाई तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग घर पे और अभी बज गए क्या टाइम हो गया? क्या टाइम हो गया? आई थिंक 7:15। नहीं 7 बजने वाले, 7 बजने में है 10 मिनट और बाहर हो चुका है अंधेरा बिल्कुल। इधर से दिखेगा, लोग लगा के गए हुए घर वाले सारे। लाइटें चल चुकी हैं और घर में नहीं है कोई क्योंकि वो लोग जा चुके हैं गांव। मैं दोबारा से लोग लगा देती हूँ क्योंकि हमें कॉल आनी है, सुबह देखेंगे। तो भैया बच्चे थे, मम्मी थी, हस्बैंड था, सब चले गए गांव में। और अभी कर रहा है, हेडेक हो रहा है मुझे। भूख तो नहीं है बट हाँ थोड़ी सी चाय तो मैं पीऊँगी। और कल और है ओरिएंटेशन, आज की तो हो गई डन, जो कि नोएडा थी, तो आने जाने में बड़ा ही टाइम लग गया हमें। कल की और है। और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि सेकंड जो टर्म है, सेकंड सेमेस्टर, उसमें हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई। अदरवाइज़ तो फिर जून की छुट्टियों में होती थी और बाकी जो थी वो ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब की बार तो मिड टर्म में भी बुला लिया इन्होंने। बट एनीवेज चलो चाय पी लेते, थोड़ा सा प्राइस सर दर्द हो गया है। दूध देखते कितना दूध नहीं रहा। अरे भाई दूध तो भाई बड़ा ही रखा है, इतना सारा दूध रखा है कि मेरे से पिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि आज भी हमने दूध लिया था ना, हस्बैंड मना करना भूल गए और वो लोग चले गए गाँव में। चाबी कहाँ रखी मैंने? अच्छा लोग लगा देते पहले। तो यहाँ पे रात को तो उनका डिसाइड नहीं था कि वो लोग जाएंगे गांव में, लेकिन फिर सुबह निकल गए। और फिर दूध के लिए भी मना नहीं किया था हमने, तो दूध इसलिए आ गया। तो अभी इतना सारा दूध रखा है, और अगर शाम होती तो बच्चे पी के भी चले जाते। और वो मॉर्निंग में निकल गए थे 11:30 के आसपास, हर्ष को स्कूल ड्रेस दिला के तब निकले यहाँ से। तो किस वजह से इतना सारा दूध पड़ा है, तो मैं अब चाय ना दूध में ही बनाऊँगी। ये ले लेती हूँ, सीधा दूध में पत्ते डालूँगी। और ये क्या रखा हुआ है मेरी माँ ने? करेला, रोटियां भी रखी हैं भाई, पराठे भी रखे हैं सब्जी भी रखी है, पराठे भी बना के रखी गई और कही थी आटा भी रखा है। भूख को तो बना लेना। तो अभी तो मेरे पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ खा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट भी मिला था, लंच भी मिला था एंड रिफ्रेशमेंट भी मिली थी, चाय वगैरह था, स्नैक्स थे उसके साथ। तो अभी फिलहाल कोई मेरा इरादा नहीं है खाने का। हाँ अगर लेट नाइट भूख लगाई 9-10 के आसपास, देन आई विल ईट these things. Otherwise, I'm taking my tea. Before that, I'm starting to make it. So, चलिए चाय बना के मिलते हैं आपसे, बाय बाय। और यहाँ पे आज के हैं हर्ष के कपड़े, ये जो उसकी स्कूल ड्रेस थी, सब टाई है, शर्ट, वाइट शर्ट, स्वेटर, सॉक्स, पैंट है, ब्लेजर कहाँ गया उसका? ब्लेजर नहीं है इसमें, पैंट है बट ब्लेजर नहीं है। आई थिंक ब्लेजर वो गांव में पहन के निकल लिया। ब्लेजर भी खरीदा ना,
तो मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़ा क्रेज़ होता है ना नए कपड़े पहनने का, तो गाँव में पहन के ही निकल गया ब्लेजर को। इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं। तो यार ये तो धोनी पड़ेंगी, बिना धोए तो मैं पहना नहीं सकती इनको। कल सुबह देखती हूँ, अभी तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कुछ करने का। सो मच टायर्ड। तो कल मॉर्निंग में या तो टाइम मिला ना तो पानी में से निकाल के चली जाऊँगी और फिर सुखा के भी चले जाऊँगी बाहर, ताकि आएंगे तब तक सूख जाएंगे। तो फिर मंडे को तो स्कूल जाना ही है। चाय देख लेते क्योंकि जल जाएगी इतनी देर में तो चाय, तो मैं पहले चाय को बंद कर देते हैं। चाय बनी गई हमारी ऑलमोस्ट, ये देखो। जैसा कलर मुझे चाहिए था चाय में वो आज का है। तो चलिए गाइस, अभी बहुत थक चुके हैं, करते आराम और कर देते ब्लॉग का एंड यहीं पे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके करना ना भूलें। कमेंट करके नहीं, कमेंट करना ना भूलें। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।